अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और प्रीवियस टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हम कवर कर चुके हैं, तो आपने भी जो है उसको देख लिया होगा और जो भी कन्फ्यूजन थी वो आपने डिस्कस कर ली होगी और हम जो है अब आगे की तरफ को मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन देखा, फिर अल्केन की बात की, उसकी प्रिपरेशन की बात कर ली, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करना है? सो वी हैव पॉइंट्स जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल स्टेट जिसमें कि वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे उनकी सॉल्युबिलिटी के एतबार से कि सॉल्युबल हैं तो किस में सॉल्युबल हैं, किस में सॉल्युबल नहीं है। फिर हम बात करेंगे डेंसिटी की। वी विल टॉक अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो हमारे पास है, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे कि विस्कस है या लेस विस्कस है, कौन से मोर विस्कस होते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्लेमेबिलिटी के बारे में कि बर्निंग जो हमारे पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है अल्केन्स की, वो कैसे वेरी करती है, ठीक है। सो ये तमाम चीजें हमें डिस्कस करनी है आज के इस लेक्चर में और चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी और उसकी डिस्कशन करते हैं। सो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों को हमने जो है देखना है, ठीक है, और उस हवाले से हमने बात करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ये जो अल्केन्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो किस फिजिकल स्टेट के अंदर नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अल्केन्स की तो हम ये बात कहते हैं कि जी हमारे पास जो अल्केन्स हैं होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। इसके जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 4 मेंबर्स की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं कि यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक की बात कर रहा हूं, यानी कि वो अल्केन्स के जो कार्बन 1 कैरी करते होंगे या कार्बन 4 यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4, यानी कि जिसमें हमारे पास सिंपल मीथेन आ जाएगा, ईथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा और ब्यूटेन आ जाएगा। अगर हम इन 4 की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है, ये जो हम कह लें कि अल्केन्स हैं, ठीक है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, गैसेस की फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। ये गैसेस फॉर्म के अंदर, नेचर के अंदर अवेलेबल होते हैं। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के जो अल्केन्स है, जिनको हम लोअर अल्केन्स भी कहते हैं, स्मॉलर अल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है, होमोलोगस सीरीज के, ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि अब अगर हम थोड़ा सा हायर जाएं तो हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास कार्बन हो 5 से लेकर कार्बन हो 10 तक के अल्केन्स, ठीक है, सो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? हम कहते हैं कि ये जो अल्केन्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं इन लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक हो गया। और इस तरह से अगर हम हायर देन कार्बन 12 की बात करेंगे, यानी कि कार्बन 10 से अप टू 100 चलेंगे, ठीक है, सो उससे क्या होगा? कार्बन 11 टू 100 चलेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फिर ये वाले जो हमारे पास अल्केन्स होंगे इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या होगी? दैट विल बी सॉलिड। क्या होगी? सॉलिड, ठीक है। रीजन भी पता होनी चाहिए हमें, ठीक है, कि क्या रीजन है। हमें ये भी इल्म होना चाहिए ना कि भी देखो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के वेरी करने से, तो इसके पीछे क्या रीजन है ये हमें पता होना चाहिए। वी शुड नो, ठीक है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। देखो हम ये बात चूंकि पहले दिन से कह रहे हैं, हमें पता भी है कि अल्केन्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली अल्केन्स जो हैं, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, दीज आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये क्या है? नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। और चूंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है तो इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, यानी मॉलिक्यूल के दरमियान की जो फोर्स है वो कोई इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वीकर टाइप ऑफ होती है। लेकिन ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि जैसे जैसे आप साइज ऑफ द एटम बढ़ाएंगे, आप कह रहे हैं साइज ऑफ द एटम नहीं बल्कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे, कि नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होती जाएंगी। और इसकी रीजन क्या है? जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाएंगे, एक टर्म हम यूज करते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब मैं समझाऊंगा, भी आप लोगों को लिख के दूंगा।
द एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स, ठीक है, वो बढ़ेगा। और जब एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स बढ़ेगा तो ये आसानी से पोल्स क्रिएट करते हुए आपस में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे से आप मॉलिक्यूलर साइज बढ़ा रहे हैं, पहले गैसेस फिर लिक्विड एंड फिर सॉलिड हमारे पास जो है स्टेट आ रही है, ठीक है। सो यहां पे राइट करूं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा व्हाई बाय increasing molecular size the physical state of alkane change. अब इसकी रीजन मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए जरा क्या होगा। इसका आंसर है भाई बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर साइज polarizability increases, ठीक है। and by this the strength of intermolecular force increases। ठीक हो गया। आप जानते हैं ना कि फर्क क्या है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। फर्क ये होता है सॉलिड के पार्टिकल्स करीब होते हैं, और अगर हम सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें चूंकि करीब होते हैं और फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पे, तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। इनकी निस्बत लिक्विड की बात करें तो डिस्टेंस बढ़ जाता है और रेंडमनेस बढ़ जाती है। जब डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो उससे क्या होता है कि जो दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कह रहे हैं वो वीकर हो जाती हैं, और गैस में डिस्टेंस और ज्यादा हो जाता है, और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो हम कहते हैं कि फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और वीक हो जाएंगी। सो ये है रीजन, ठीक है, कि जिसके तहत हम कहते हैं कि विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द मॉलिक्यूल द फिजिकल स्टेट विल चेंज, ठीक है। तो रीजन क्या है कि जब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाते हो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू क्रिएट पोल, टू क्रिएट पोल्स, ठीक है, ये है, ठीक है। तो जब ये बढ़ेगी तो हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़े तो हम कहते हैं कि हमारा जो अल्केन है वो गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड में चला जाता है, ठीक है जी। सो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, और इसकी रीजन भी पता होना चाहिए कि क्यों फिजिकल स्टेट चेंज होती है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि एक जो है हमारे पास एक ग्राफिकल पैटर्न है जिसके तहत हम बताते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज करने से कैसे जो है इनकी फिजिकल स्टेट में फर्क आता है। जरा वही मुलाहिजा कीजिए जी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम 1 to 4 आप देख रहे हैं गैसियस फॉर्म के अंदर इनकी फिजिकल स्टेट है, यानी कि हम देख रहे हैं कि अल्केन्स की फिजिकल स्टेट है, और उसके बाद फिर 5, 6 की बात करें एंड अप टू 100 चलें तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और ये देखो हमने कंपैरिजन किस बेस पे किया है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं किस चीज की भी, किसी एक अल्केन की बात करते हैं, जैसे से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेज कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज कर जाने से जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इंक्रीजिंग, आप कह लें कि इंक्रीज कर रहा है। और रीजन बिहाइंड वही थी कि जो हमने राइट भी की थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो रेज कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है अल्केन्स की। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं कि सॉलिबिलिटी, कि क्या अल्केन सॉलेबल हैं किसी में या नहीं है, ठीक है। सो हम सॉलिबिलिटी के एतबार से बात करेंगे। देखो जहां तक बात है सॉलिबिलिटी की, ये हमारा आप कह लें कि सेकंड पॉइंट है
सेकंड पॉइंट इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक हो गया। हम कहते हैं, मैंने भी आपको बताया भी था कि अल्केन्स जो हैं दे आर नॉन पोलर, तो हम लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट पढ़कर आ चुके हैं कि हमेशा पोलर डिसॉल्व करता है पोलर को और नॉन पोलर डिसॉल्व करता है नॉन पोलर को। तो चूंकि अल्केन्स जो हैं वो नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर कि अल्केन्स आर insoluble in water but soluble in non-polar solvents, ठीक है जी। क्योंकि ये इसकी अपनी नेचर अल्केन की नॉन पोलर है, तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इजीली तौर पे डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व होगा और हमारे पास फाइनल जो है वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। सो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इट कैन बी डिसॉल्व बट इन वाटर इट कैन नॉट बी डिसॉल्व इनसाइड वाटर, ठीक हो गया। ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम कहते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी कैसे इफेक्ट होती है, देखो जैसे कि आपने देखा ऊपर नेक्स्ट यानी फर्स्ट पॉइंट में देखा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज करने से, यानी कि मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज करने से जो आपकी फिजिकल स्टेट थी अल्केन की वो वेरी कर रही थी, यानी चेंज हो रही थी। यानी कि हमारा जो अल्केन था वो गैसियस से लिक्विड एंड देन लिक्विड से सॉलिड में आ रहा था, ठीक है। सो यहां पर भी क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज करती है। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि डेंसिटी किसी भी, हम अगर हाइड्रोकार्बन स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं अल्केन की तो उसकी बात करेंगे, तो डेंसिटी जो है दैट विल ऑलवेज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। और उसकी मैंने रीजन आपको बता दी है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनसाइड द मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करता है, और साइज के इंक्रीज करने से क्या होगा कि पोलराइजेबिलिटी मींस एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स इंक्रीज करेगा। और जब ये एबिलिटी टू क्रिएट पोल्स इंक्रीज होगा किसी एक मॉलिक्यूल में, तो उसकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है दैट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे रीजन है कि डेंसिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। सो अब तक हमने मेजर जो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की है अल्केन्स के हवाले से। एक तो हमने फिजिकल स्टेट पढ़ लिया, दूसरा हमने देखा सॉलिबिलिटी, थर्ड हमने देखा डेंसिटी कि कैसे डेंसिटी वेरी करती है विद साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और उसको डिस्क्राइब करेंगे कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इंपैक्ट होता है जब हमारा साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करता है। सो मूव करते हैं। देखें, जहां तक बात है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे आपने देखा डेंसिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, तो सेम वे के अंदर आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। यहां लिख लेते हैं द मेल्टिंग एंड boiling point increase with increase in molecular size. ठीक है जी। अब इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन वही जो हम पीछे पढ़कर आ गए, जैसे फिजिकल स्टेट में फर्क देखा, क्योंकि आप नॉर्मली भी जानते हैं, हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि गैस का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया जाए विद लिक्विड और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर किया जाए विद सॉलिड, तो फर्क मेजर है कि गैस के जो है बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए वो कम होता है, गैस का मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। लिक्विड की बात की जाए तो उसको हमें बॉयल करने के लिए टेम्परेचर हाई रिक्वायर होता है एज कंपेयर टू गैस, और सॉलिड सब्सटेंस को बॉयल करने के लिए उसे या मेल्ट करने के लिए वी नीड हायर टेम्परेचर, ठीक है। सो बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर साइज, वही बात के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, और जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होगा तो हम ये बात कहते हैं कि फिर मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। इसी पॉइंट को, इसी बात को हम जो है एक ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम या मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करने से कैसे फिजिकल स्टेट में फर्क आ रहा था। तो देख लेते हैं जल्दी से। सो नहीं जनाब, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक जो है ग्राफ मौजूद है जो प्लॉट है बिटवीन
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड द टेम्परेचर, ठीक है। और यहां पर जो आप कह लें कि रेड के साथ रेड स्पॉटेड हमारे पास पॉइंट्स हैं, दीज आर बॉइलिंग पॉइंट, और जो दूसरा सेकंड यानी नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट्स हैं दीज आर बेसिकली द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं इनसाइड द हम कहते हैं कि अल्केन, ठीक है, वैसे वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी रेज कर रहा है, और इवन के जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, वो इंक्रीज करेगा। रीजन वही बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर साइज the polarizability increases, and by polarizability increases, when the polarizability increases, the intermolecular forces will become stronger, और उस intermolecular force को break करके उसको एक हम कहते हैं कि gaseous form में convert करना या liquid form में convert करना, that is quite difficult, ठीक है जी। so इसीलिए हमारा जो temperature है वो increase कर जाता है, melting and boiling point increase करता है, ठीक है जी। so मुझे उम्मीद है कि melting and boiling point पे भी हमने जो है जो देखा वो हमें समझ आ चुका है। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स विस्कोसिटी और देखते हैं कि बाय इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज विस्कोसिटी पे कोई फर्क है या नहीं है। तो जी स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात की, वी हैव अनदर पॉइंट जो कि हमारे पास है विस्कोसिटी। हम कहते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ अल्कीन increase with increase in molecular size, ठीक है। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज करोगे विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। विस्कोसिटी का सिंपल मतलब होता है गाढ़ापन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि वाटर जो है इट हैज फ्लूइडिटी, यानी कि वो फ्लो करता है, ठीक है, वो बहता है। अगर आप उसके कंपैरेटिव बात करें हनी शहद की बात करें तो उसका फ्लो जो है वो उतना फास्ट नहीं जितना कि वाटर का होता है। रीजन यही है कि जो हनी यानी कि शहद है उसकी विस्कोसिटी गाढ़ापन ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू वाटर। सो यहां भी हम यही बात कह रहे हैं कि जैसे से आप नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज करने से फिजिकल स्टेट में फर्क आता है। गैस देन लिक्विड एंड सॉलिड हमारा जो है सब्सटेंस बन जाता है। तो जब ये चेंज आएगा, फिजिकल स्टेट में फर्क आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हम कहते हैं कि हमारी जो विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज करती है, वो रेज करेगी, ठीक हो गया। और लास्ट पॉइंट अगर हम देख लें तो हम कहते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर साइज द फ्लेमेबिलिटी, हम कह लें फ्लेमेबिलिटी, या आप कह लें कि जो अल्केन है दैट विल बिकम्स लेस फ्लेमेबल बाय इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, यानी कि उसको हम आसानी से जला नहीं पाएंगे, ठीक है जी। बर्निंग का प्रोसेस जो है वो हम कहते हैं कि डिक्रीज हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ मॉलिक्यूल alkene becomes less flammable, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो इनकी बर्निंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, दैट विल रिड्यूस, ये कम हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर साइज देयर फ्लेमेबिलिटी, यानी कि जो फ्लेम क्रिएट करेंगे, यानी बर्निंग का जो प्रोसेस होगा उसमें कमी आ जाएगी बाय इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि तमाम के तमाम पॉइंट्स जो कि हमने यहां डिस्कस किए वो सारा आपको समझ आ चुके हैं, और अब हम जो है वो मूव कर पाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। उससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करें, आपके लिए जो भी डिफिकल्टी आपको फेस करना पड़ रही है इस टॉपिक को लेके, वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।